टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है पिका कार्ड होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है, जो पार्टनर है आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर एंड उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। साथ में उनके कुछ मैसेजेस भी देखेंगे। सो आज मैंने यहाँ पर दो पाइल्स रखा है और आपको जो है अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर यानी नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। तो अगर आपके पार्टनर का आपके पर्सन का नेम ABDKFHMPOSVXY से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम CEGILJQNRUTWZ से शुरू होता है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। देख लीजिए और अपने अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हो। सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हो। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपने पाइल 1 या फिर ग्रुप 1 चुना है या फिर आपके पार्टनर का नेम ABDKFHMPOSVXY से शुरू होता है तो देख लेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा गाइस, वहाँ से आपको और भी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस मिल जाएंगी। और साथ में मेरे सेकंड चैनल का भी डिटेल्स नीचे हैं। और अगर आपको पेड पर्सन रीडिंग्स करवानी है, लेसन्स चाहिए या फिर आपको क्रिस्टल्स चाहिए एनर्जाइज फॉर्म में, जेम स्टोन्स चाहिए तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मौजूद है गाइज। ओके, सो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है करेंटली। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। King of Wands, the Hierophant, Six of Cups, wow, Queen of Wands, Nine of Swords, King of Swords, बॉटम डायरेक्ट से हमारे पास है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सो जो साइंस है यहाँ पर, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। यस, ओके। सो जो साइंस है यहाँ पर यानी कि जो राशियाँ हैं वो है फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस, एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइशिस, अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन। सारे साइंस मौजूद हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो है यहाँ पर लियो, सजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, जेमिनाई, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो एंड पाइशिस। ठीक है, ये कुछ साइंस ज़्यादा हैं। ओके, तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। तो देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको भी ऐसा लगता है कि ये आपके लाइफ पार्टनर हैं, आपके पर्सन को भी लगता है कि आप उनके लाइफ पार्टनर हो। प्रॉब्लम बस ये है करेंटली आप दोनों के बीच में एक्सट्रीम लेवल पर पावर स्ट्रगल चल रहा है। ठीक है, ईगो क्लैशेस तो है ही, साथ में पावर स्ट्रगल चल रहा है। मतलब मैं क्यों आऊँ, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों फर्स्ट स्टेप लूँ, मैं क्यों इनिशिएट करूँ। ठीक है, और आप दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर करने में लगे हुए हो, ये मुझे गारंटीड यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन दोनों में ही बहुत ज़्यादा पावर है, दोनों ही बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाले हो, या दोनों में ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का ईगो है, जिससे ना आप उनकी तरफ देखना चाह रहे हो या फिर आप कुछ एफर्ट्स डालना चाह रहे हो ना वो डालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो करेंटली मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को चाहिए अटेंशन, लेकिन उनका ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं करने वाला या मैं कुछ नहीं करने वाली, वो क्यों नहीं कर रही, वो क्यों नहीं कर रहा मेरे लिए। ओके, तो ऐसे ही आपके पर्सन की थॉट चल रहा है कि लाइक आई एम द किंग और आई एम द क्वीन। ओके, मुझे किसी के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा आपके पर्सन की जो है एनर्जी, और कहीं ना कहीं आपकी भी एनर्जी है। ठीक है, दोनों की सेम मुझे दिख रहा है, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो करेंटली। ठीक है, तो जो थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी वही थॉट्स चल रहे हैं। ओके, और हालांकि आप दोनों को पता है लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को फेस नहीं करना चाह रहे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, यहाँ पर है द हेरोफेंट एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था या उसी को लेकर इश्यूज़ आए थे। हो सकता है ये पर्सन आपको कमिट
नहीं कर रहे थे, या फिर हो सकता है कुछ फैमिली इश्यूज़ या कुछ डिफरेंसेस की वजह से भी इश्यूज़ आ रहे थे, या फिर हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे कहीं। सबके लिए अलग अलग सिचुएशंस होंगे गाइज। मैं सिचुएशंस नहीं बता रही हूँ यहाँ पर, फीलिंग्स पे जा रही हूँ, बिकॉज सिचुएशंस आप लोगों को ऑलरेडी पता होता है, ठीक है। सो जो भी चीज़ें हैं, मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को कमिट करने का इशू था, लेकिन अब ये इंसान रेडी है आपको कमिटमेंट देने के लिए। ट्रस्ट मी, ये इंसान अब पूरे तरीके से रेडी है, और ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। रात भर आपको लेकर ही सोच रहे हैं, आपके फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब जो है टाइम हाथ से निकल गया है। अब शायद अगर कमिटमेंट देने जाएंगे भी तो कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने बहुत हद तक कंट्रोल किया अपने फीलिंग्स को, लेकिन अब जो है ना सैचुरेशन पॉइंट पे पहुँच गया है, जहाँ पे ये अपने इमोशंस को ना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तरस रहे हैं, मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये इंसान हो सकता है रिसेंट डेज में ये रोए भी हों, या फिर हो सकता है रात में ना इनको आपके थॉट्स आते हैं माइंड में, और तब इनको लगता है कि पास्ट में इन्होंने सही नहीं किया, ठीक है। पास्ट में इन्होंने जो है डोमिनेट करके आपको सही नहीं किया, या फिर अपने अकॉर्डिंग चल के दूसरों की बातें मानकर इन्होंने सही नहीं किया, इनको पछतावा हो रहा है। ओके, 6 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, जिस पर आप विश्वास करो। डेफिनेटली ये इंसान जो है ना इमोशनली कनेक्टेड है आपके साथ। कुछ लोग तो मुझे दिख रहा है कि ये आपके एक्स हो सकते हैं, कि आप लोगों के बिल्कुल ब्रेकअप वगैरह हो चुका है, लेकिन फिर भी ये इंसान बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, ठीक है। आपके मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। हो सकता है आपके पिक्चर्स वगैरह ये हमेशा देखते रहते हो, ठीक है, या फिर आपके बारे में इन्फॉर्मेशंस लेते हो, और अब जो है ये इंसान कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ये प्रॉपरली जो है ना ओपन अप होना चाहते हैं, एक पावर के साथ ही आपको क्लियरली बताना चाहते हैं कि इनकी क्या फीलिंग्स हैं, इन्होंने क्या सोच रखा है, और अब ये क्या चाहते हैं आपसे। इनकी एनर्जी मुझे ये नज़र आ रही है, ठीक है। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों को ना एक क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा है। इन द सेंस क्लैरिटी तो है, बट फिर भी कभी कभी आप लोग बहुत क्लियर हो जाते हो कि नहीं ये पर्सन ठीक है, आएंगे। आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि मैं ठीक कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन जो है फिर आप लोगों के बीच में ना मतलब आप दोनों में डाउट आ जाता है कि क्या क्विट कर देना चाहिए, क्या मूव ऑन हो जाना चाहिए, कि हम लोग इनफ डिजर्विंग थे इस रिलेशनशिप के लिए, क्या हम लोग जो है एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पा रहे थे। तो यही चीज़ें बीच में जो है आप लोगों की रुकावट बन जाती है, और फिर जो है आप दोनों के बीच में एक स्टेगनेंसी आ जाती है। ना वो मूवमेंट लेते हैं ना आप लेते हो, और अगर आप लेते भी हो तो सकता है ये पीछे हट जाते होंगे, ठीक है। तो वाइस वर्सा हो सकता है, या फिर ये लेते होंगे तो आप हट जाते होंगे। तो ऐसा कुछ मुझे सिनेरियो यहाँ पर नज़र आ रहा है। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। हैप्पी फैमिली नंबर 4। तो डेफिनेटली ये जो इंसान है आपके साथ फैमिली देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग मैरिड हो, लेकिन आप दोनों ही जो हो जस्टिस चाहते हो लाइफ में, ठीक है, और वो अपने पर्सपेक्टिव को चेंज नहीं करना चाहते, आप नहीं करना चाहते हो। फैमिली इश्यूज हो सकता है, ठीक है, यस कुछ लोगों के लिए। बट जो भी चीज़ें हैं, ये इंसान अपनी फैमिली, अपनी ज़िंदगी, अपना भविष्य आपके साथ ही देखते हैं। आपके साथ हो सकता है ये इंसान ड्रीम भी करते हो, इनको एक पास्ट लाइफ कनेक्शन जैसा फील होता है आपके साथ रहकर। आपके साथ अब बहुत ज़्यादा ये जो इंसान खुश रहते हैं, चाहे इनके लाइफ में कितना भी स्ट्रेस हो, और अभी उसी सारी चीज़ों को लेकर ये सोच रहे हैं। डिसीट, फीलिंग्स बहुत है दिल में, चीज़ों को छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको इस रीडिंग को देखने के बाद भी आपको लग सकता है कि इतना ज़्यादा प्यार है तो ये इंसान क्यों नहीं आते हैं। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि क्यों नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये इंसान जो है ना छुपा रहे हैं। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपको लेकर। इनको लगता है कि शायद आपके लाइफ में कोई और है, ठीक है, आप किसी और को डेट करते हो, या फिर आप डबल डेटिंग करते हो, या फिर आप जो हो ना जेन्युइन नहीं हो अपनी फीलिंग्स को लेकर। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं पूरे तरीके से ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हैं आपको, ठीक है। और ऐसा सेम चीज़ आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है, कि आपको भी डाउट होता है, शक होता है कि शायद ये इंसान कहीं और लगा हुआ है या कुछ है, ठीक है। ब्रोकन हार्ट, काफ़ी दुख में है। 25 इनका एज हो सकता है कुछ लोगों के लिए, 26 हो सकता है कुछ लोगों के लिए, 32 हो सकता है, 34 हो सकता है। एनीवे ब्रोकन हार्ट, डेफिनेटली इनका दिल टूटा हुआ है। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है तो ये खुश नहीं है उस चीज़ से, ठीक है। दुख वाली एनर्जी में डेफिनेटली ये इंसान है। चीज़ों को अब ठीक करने की कोशिश ये कर रहे हैं, लेकिन अपनी ईगो से ये बाहर निकल के नहीं आ पा रहे हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि प्यार से ज़्यादा, एक कनेक्शन से ज़्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट है इनका ईगो। आई डोंट नो ऐसे लोग कहाँ से आते हैं। सिर्फ एक ईगो के वजह से अपने कनेक्शंस, फीलिंग्स, सब चीज़ को ये लोग ख़राब कर देते हैं।
एंड देन फिर बोलते हैं कि लाइफ में ट्रू लव एग्जिस्ट नहीं करता। एंजल ऑफ लव, आई थिंक आप दोनों के बीच में जो है एंजल्स हैं, ठीक है, वो आप दोनों के कनेक्शन को सपोर्ट करते हैं। एंड अब मुझे दिख रहा है कि अगर ब्लॉकेजेस थे इमोशनल साइड में, अगर किसी तरफ से कमियां हो रही थी तो अब वो पूरी होगी, ठीक है। प्यार ये डेफिनेटली करते हैं एंड हो सकता है कि अब जो है इनके अंदर जो है फीलिंग्स जो अंदर दबी हुई थी वो बाहर निकले आपके लिए। नंबर 49, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की आपकी एज 49, 35 भी हो सकती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है बट येस। तो चलिए देख लेते हैं कि इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। करंट फीलिंग्स तो अच्छी लगी मुझे, अब नेक्स्ट मूव देख लेते हैं कि ये क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। ओके, हमारे पास है 2 ऑफ क्लब्स। तो हो सकता है ये आपसे दूर रहते हो, कहीं दूसरे सिटी में, दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में, या लॉन्ग डिस्टेंस, यस। एंड ऑनलाइन डेटिंग भी हो सकता है, दूरियां हैं यहाँ पर। फिजिकल डिस्टेंस कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। एस ऑफ स्पेड, बात करेंगे ये आपसे, ठीक है, कुछ 6 ऑफ स्पेड, ओके। और 2 कार्ड्स देखते हैं फिर मैं आपको बता रही हूँ। 4 ऑफ डायमंड्स, 9 ऑफ डायमंड्स, बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ स्पेड। सो ये आपसे बात करेंगे, इनका नेक्स्ट मूव यही होगा। विद इन 1 और 2 वीक्स या फिर विद इन 1 और 2 मंथ्स के अंदर ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ये कुछ चीज़ें क्लियरली आपको बताएंगे, ठीक है। हो सकता है थोड़े प्रैक्टिकल तरीके से बातचीत हो, आप लोगों की ज़्यादा इमोशनल वे में ना हो, लेकिन हाँ जो चीज़ें आपको छुपा रहे हैं ये आपको क्लियरली बताएंगे उस बारे में। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये जो है ना किसी चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। पास्ट में जो भी हुआ ये चाहेंगे कि इनके कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे या फिर ऐसा कुछ होगा और ये चाहेंगे कि आप उनकी बात मान लो, आप बात सुन लो और आप जो पीछे के पास्ट की बातों को ना लेकर आओ। और ये बात तब करेंगे, मुझे दिख रहा है कि जब बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव हो जाएंगे आपको लेकर, इनसिक्योरिटीज़ इनके मन में बहुत हावी हो जाएगी और इनको डर लगेगा कि ये आपको खो देंगे, या फिर इनको ऐसा लगेगा कि फाइनली शायद आप मूव ऑन हो चुके हो तभी आपके पास बात करने के लिए आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये आपको किसी भी तौर पे आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते, ना चाहते हैं कि आप मूव ऑन हो जाओ किसी और के साथ। हालांकि हो सकता है इन्होंने बोला हो, लेकिन इनकी दिल की इच्छा तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो जब इनको ऐसा फील होगा तब ये इंसान आपसे बात करेंगे, डेफिनेटली बातचीत करेंगे। और हो सकता है कि थोड़े भड़ास भी ये इंसान निकाले जब आपसे इनकी कम्युनिकेशन हो, बट हाँ स्टेप ये आगे से लेंगे और ये डेफिनेटली आपको कम्युनिकेट करेंगे थ्रू कॉल, थ्रू टेक्स्ट, या हो सकता है मिलने भी आ जाए कुछ लोगों के लिए, ओके। सो ये जो है 1 to 2 वीक्स के अंदर या फिर 1 to 2 मंथ्स के अंदर हो जाएगा डेफिनेटली। तो चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। सबसे पहले है आई वांट टू हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन विथ यू। डेफिनेटली मैंने कहा कि आपसे बात करना चाहते हैं क्लियरली, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में अभी तक जो है अनक्लियर है। मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मुझे मनाओ। वाओ, नाराज़ है ये आपसे, ओके। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप अपने पावर में रहिए, आपको बातचीत करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो, अगर आपकी गलती है तो आप बात कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी कोई गलती नहीं है और ये इंसान अपनी ईगो में बह जा रहे हैं तो इनको आने दीजिए आपके पास। फिर आई एम स्ट्रगलिंग सो मच, कैन यू प्रे फॉर मी। तो ये हो सकता है किसी तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में और इन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें हील करते हो एंड आपकी प्रेयर्स इनके लिए बहुत मायने रखती है। फिर ये अंत नहीं है, ये अब आरंभ होगा, इन द सेंस कि इंसान जो है एंडिंग्स नहीं बल्कि न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं। और एक मैसेज देख लेते हैं। मैं रोज़ प्रे करता हूँ या करती हूँ तुम्हारे लिए। तो हो सकता है ये प्रेयर्स वगैरह करते हो या फिर आपसे मिलने के बाद ये इंसान बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो गए हैं, स्पिरिचुअल हो गए हैं और ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं आपके लिए, ओके। हो सकता है आपको इन्फिनिट सिंबल भी बहुत ज़्यादा दिखती हो, इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा दिखती हो। सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 1, हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपने पाइल 2 या फिर आपके पर्सन का नेम CEGILJQNRUTWZ से शुरू होता है तो देख लेते हैं उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए एंड नेक्स्ट मूव उनका क्या होगा। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए
पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज स्टोन्स, जेम स्टोन्स, क्रिस्टल्स के लिए या फिर लेसन्स के लिए आप जो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। और सेकंड चैनल की डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आपको और भी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगी जो आपको बहुत ज़्यादा लेवल पर हेल्प कर सकती हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में सोचें जिनके फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाह रहे हो। Six of Swords, Seven of Cups, Three of Swords, the Sun in reverse, Page of Wands, Six of Wands, बॉटम ऑफ द डेक से है फोर ऑफ कप्स। जो साइंस यानी कि राशियाँ आपके पर्सन की हो सकती है वो है एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस। ओके, ये कुछ साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। एनीवे साइंस पे मत जाइएगा, एनर्जीज पे जाइएगा। सो इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, देखिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ही अशांत है इस वक्त, ठीक है। इनके मन में, इनके लाइफ में पीस नहीं है बिल्कुल भी, बहुत परेशान है लाइफ में, जो है ना डल सी हो गई है इनकी लाइफ, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर ये जो है ना इंसान उब चुके हैं अपनी ज़िंदगी से और ये चाह रहे हैं कि आपको लेकर कहीं ये चले जाएं, कहीं ये अपना अलग सा एक दुनिया बसाएं। अभी इनकी करंट फीलिंग्स ऐसी चल रही है। ओके, अगर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में थी तो इनको डिसअपॉइंटमेंट हो रही है उस चीज़ से। अगर ये पर्सन ने आपको चीट किया था या किसी और की वजह से आपको छोड़ा था तो उस वहाँ से भी इनको डिसअपॉइंटमेंट, इनको चीटिंग का सामना करना पड़ा है। और अब जो ये इंसान आपके तरफ मूवमेंट्स लेना चाह रहे हैं, अब ये जो इंसान है आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन इन रिवर्स है। यहाँ पर है कि ये इंसान चाह रहे हैं कि बस आपको ये पाएँ, आपके साथ ये कहीं और चले जाएँ, कहीं सेटल हो जाए जहाँ पे कुछ भी इशू ना हो, जहाँ पे किसी की भी रोक टोक ना हो, जहाँ पे कुछ भी किसी को ना बोला जाए। लेकिन जो है होपलेस हैं इस वक्त, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। इनको वो एक हैप्पीनेस, एक होपफुल वाली एनर्जी फ्यूचर को लेकर बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। सो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या करें। ओके, क्योंकि यहाँ पे है सेवन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनके पास ना बहुत तरीके के रास्ते हैं, ठीक है। इनके पास ऑप्शंस हैं कि ये मूव ऑन कर जाएं, इनके पास ये भी ऑप्शंस है कि आपके पास वापस आ जाएं, चीज़ों को ठीक कर लें। सो ये बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में जी रहे हैं जहाँ पे इनको किसी तरफ भी शांति नहीं मिल रही है। इस तरफ भी देख रहे हैं तो अशांति ही हो रही है, पीछे भी देख रहे हैं तो तब भी सेम चीज़ ही हो रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं अगर नो कॉन्टैक्ट है, और अगर कॉन्टैक्ट वगैरह होती है तो ये जो है ना कुछ खुल के बात करना चाह रहे हैं कि इनके लाइफ में कुछ तो अनरियलिस्टिक चीज़ें हो रही हैं या फिर कुछ तो ये ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो कि इन्होंने कभी नहीं किया था। तो हो सकता है कि ये इंसान जो ना हेलुसिनेशंस होते हों या फिर एंशियस रहते हों ज़्यादातर अभी के टाइम पे। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज़ इनके हों। ओके, एंड यहाँ पे है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। मुझे दिख रहा है कि देखिए ये जो है ना आपके साथ अब आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर हार्ट ब्रेक हुआ था, अगर इन्होंने भी किया था, तो अब जो है ना चीज़ों को एक अपने रिस्पॉन्सिबल होकर विक्ट्री चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते में। फिर से एक बॉन्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं, फिर से चाह रहे हैं कि ये चार्ज ले आप दोनों के रिलेशनशिप का, एंड विक्ट्री डेफिनेटली ये इंसान चाह रहे हैं। लेकिन इनकी जो अगर मैं इमोशनल या मेंटल स्टेट कहूँ तो इस वक्त उतनी कुछ खास नहीं है कि ये पूरी तरीके से आप पे ही फोकस रहकर सोच पाएँ, ठीक है। जैसे पायल 1 में आया था कि जो पर्सन थे वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे अपने पार्टनर को लेकर, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत डिससेटिस्फाइड एनर्जी, बोर्डम वाली एनर्जी है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, ठीक है। रास्ते इनको दिखाई दे रहे हैं लेकिन उस पर भी ये काम नहीं करना चाह रहे हैं। फिर ये जो इंसान है होपलेस भी हो रहे हैं कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ठीक है। और अगर आपके पर्सन मैरिड हैं किसी और के साथ, ठीक है,
तो उनको ऐसा लगता है कि कभी इन्हें ऐसा लगता है कि मैरिड लाइफ में कंटिन्यू करना चाहिए, सबको भूल जाना चाहिए, फिर आप उनको लगता है कि नहीं आप सबको छोड़कर आपके पास आ जाना चाहिए। तो ऐसे इनकी एनर्जी यहाँ पर रहती है। बट जो भी चीज़ें हैं, चांस तो ये लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इनके थॉट्स स्टेबल नहीं हैं। आपको लेकर भी बहुत सोच रहे हैं, लेकिन एक इल्यूशन सा क्रिएट इन्होंने कर रखा है, अपनी दुनिया में जी रहे हैं, ठीक है, अपनी ही दुनिया इन्होंने बसा ली है और उस दुनिया से ये इंसान आपको इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं। ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है करंटली, ठीक है, करंट फीलिंग्स है ये। और बाकी तो मुझे दिख रही है कि डिससेटिस्फाइड है अपने लाइफ से, तो एज सच उतनी डीप इंटेंस फीलिंग्स अभी के लिए आपको लेकर कुछ नहीं नज़र आ रही है। अपनी ज़िंदगी को लेकर कंफ्यूज हो चुके हैं पूरी तरीके से कि क्या करे क्या नहीं। वॉकिंग अवे नंबर 27, इनकी एज 27 आपकी हो सकती है। तो वॉकिंग अवे से मुझे ये दिख रहा है कि देखिए ये पर्सन एक डायलेमा में है कि इन्हें मूव ऑन करना है, या फिर जिस सिचुएशन में ये इंसान जी रहे हैं उससे मूव ऑन करके आपकी तरफ बढ़ना है। इनको समझ नहीं आ रहा है ये क्या करें, किस तरफ जाएं। कभी कभी ये सोचते हैं कि आपसे ये पूरी तरीके से मूव ऑन हो जाएंगे, अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग्स करेंगे, या फिर जैसी इनकी लाइफ चल रही है चलाएंगे, लेकिन आपसे दूर चले जाएंगे। फिर इनको लगता है कि सब कुछ इनके लाइफ में छोड़कर ही आपकी तरफ आएंगे। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पर्सनैलिटी ये नज़र आ रहे हैं मुझे। हीलर ऑफ द एजेस, इनको हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि ये हील होना भी चाह रहे हैं। 51 हो सकता है कि ये टाइम अपना ले रहे हो इसी वजह से, क्योंकि ये वुंडेड है इस वक्त। कोई ना कोई पेन का सिचुएशन है इनके लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, लव लाइफ को लेकर हो सकता है, ठीक है। एक सेटिस्फैक्शन इनको किसी भी तरीके से नहीं मिल रहा है। अपने आप को थोड़ा सा जो है ना शांत करने की या हील करने की कोशिश ये इंसान कर रहे हैं और उसी प्रोसेस पे है अभी इंसान। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6, तो डेफिनेटली ऑफिशियल कुछ चीज़ें आपके साथ चाहते हैं, मन तो इनका है, लेकिन हो सकता है कि इंसान लीगल इश्यूज से जा रहे हो, या फिर ऑलरेडी ये किसी के साथ शादीशुदा हो, लेकिन आपके साथ हो सकता है सोल कॉन्ट्रैक्ट हो इनका, ये आपके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो अनफिनिश्ड बिजनेस है आप दोनों के बीच में, कुछ ना कुछ नज़र आ रहे हैं। और अगर ये पर्सन पूरी तरीके से सिंगल है, आपको पता है आप भी सिंगल हो, तो ये पर्सन आपके साथ जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, मैरिज करना चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं। 666 नंबर ऑफ़ लव, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर एंजलिक नंबर्स भी आ रहे हैं। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर भी 6 है, 5 + 1 6, ठीक है। सो डेफिनेटली ये जो है ना ऑफिशियल कुछ करना चाह रहे हैं आपके साथ, या शादी, इंगेजमेंट, ठीक है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ऐसा ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या चाह रहे हैं करना। डोर टू रोमांस नंबर 33, अगेन 3 + 3 6, वाओ। तो ठीक है, रोमांटिक फीलिंग्स इनकी हैं अभी भी आपको लेकर, ड्रे ड्रीमिंग फैंटेसाइज ये कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि इनका मन भी हो रहा है कि आपके साथ फिर से फ्लर्ट वगैरह करें, ओके। बट जो है ना एक बीचों बीच में फंसे हुए हैं कि सीरियसली अगर इनको कुछ डिसाइड करना पड़े तो ये जो है ना कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ऐसी इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, रोमांटिकली फील कर रहे हैं आपको लेकर, ड्रे ड्रीमिंग तो ये कर रहे हैं डेफिनेटली, एंड आपके साथ फ्लर्ट वगैरह भी करना चाह रहे हैं, या फिर जो है पैशनेट हैं आपको लेकर ये, और कुछ आगे भी बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन ये अगर कहीं और मैरिड हैं तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि फीलिंग्स हैं, लेकिन इनको जो है ऐसा लग रहा है कि क्या ये सही था या गलत था। ऐसी इनकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। इनको टाइम लगेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि इनको हील होना है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, जो आपसे बहुत दूर चले गए हैं, बहुत टाइम हो गया, उनका अता पता नहीं है, आपको पता नहीं है इंसान कहाँ जी रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, ठीक है। तो ये इंसान जहाँ भी है कुछ नहीं है आपको लेकर। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको अकेले नहीं जाना चाहिए था, आपको छोड़कर, आपको लेकर ही, आपके बच्चों को लेकर ही कहीं जाना चाहिए था। तो अभी भी ये बहुत ज़्यादा जो है ना एक पछतावे पे मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए होगा कि उनके हस्बैंड या वाइफ चले गए हैं और उनको बिल्कुल पता नहीं है कि उनके हस्बैंड या वाइफ कहाँ पर हैं, कैसे हैं, ना नहीं है। तो उनके लिए भी मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, ओके। सो चलिए अब हम जो है देख लेते हैं नेक्स्ट मूव इस पर्सन का क्या होगा। हालांकि अभी के लिए तो मुझे दिख रहा है कि हो सकता है रिसेंटली इन्होंने आपको मैसेज किया हुआ है, या फिर ये मैसेज आपको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कमिटमेंट वगैरह की बात करूँ तो अभी तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। फिर भी देख लेते हैं नेक्स्ट मूव। नाइन ऑफ स्पेड, 3 ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ हार्ट्स, सिक्स ऑफ डायमंड्स,
टू ऑफ हार्ट्स, ओके, ये इंसान आपको कमिटमेंट देंगे। बॉटम ऑफ द डेक से है एस ऑफ डायमंड्स, ये इंसान आपको कमिटमेंट भी देंगे, स्टेबिलिटी भी देंगे, और हो सकता है आपको मैरिज के लिए प्रपोजल भी दे, ठीक है। पहले हो सकता है ये इंसान जो है आपको बहुत मिस करेंगे, देन ये इंसान जो है आपके साथ फ्रेंडशिप बनाना चाहेंगे, या फिर फ्रेंड्स की तरह बात करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले, या फिर फ्रेंड्स के थ्रू या किसी फैमिली मेम्बर्स के थ्रू आपको कांटेक्ट करेंगे, आपसे मिलेंगे, एंड देन जो है अपने इमोशंस को ये इंसान जो है एक्सप्रेस करेंगे, आपके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश करेंगे, एंड देन जो है डेफिनेटली आपके साथ ये इंसान पार्टनरशिप चाहेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। अगर आप इस पर्सन के कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हो, कितना टाइम लग सकता है, कुछ लोगों के लिए ये जो है ये पर्सन आपको कमिट कर देंगे 2 to 3 मंथ्स के अंदर, बट कुछ लोगों के लिए जुलाई अगस्त या फिर जून तक का टाइम लग सकता है, ठीक है। जून जुलाई अगस्त या फिर 2 to 3 मंथ्स, मतलब हाँ वो जून जुलाई अगस्त ही हो रहा है, यस जून जुलाई अगस्त, ये 3 मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और इन मंथ्स में ये इंसान डेफिनेटली आपको जो है एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को, एंड आपके साथ पार्टनरशिप चाहेंगे। किसी के थ्रू कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि फ्रेंड्स के थ्रू या फिर फैमिली मेम्बर्स के थ्रू ये हो सकता है कि करें, या इनडायरेक्ट वे से करने की कोशिश करें, लेकिन अल्टीमेटली ये आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे अगर आप इनका वेट कर रहे हो तो, ठीक है। ये मूव ऑन नहीं होंगे आपसे, हालांकि अभी इनके दिमाग में कश्मकश चल रही है, लेकिन वो चीज़ रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि फीलिंग्स इनके दिल में हैं आपको लेकर। सो चलिए अब हम मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से कि वो आप क्या बताना चाह रहे हैं। सबसे पहला है, देखिए यहाँ पर भी है 3-3, यहाँ पर भी है 6, यहाँ पर है 6-9। कुछ लोग हो सकता है कार्मिक सोलमेट्स हो आप लोग, या सोलमेट्स हो। आई एम कमिंग बैक, विल यू एक्सेप्ट मी नाउ प्लीज़, तो ये आप वापस आना चाह रहे हैं, पढ़े ने पता नहीं है कि आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं। फिर है अंत नहीं है, अब आरंभ होगा। फाइल 1 में भी ये मैसेज आया था, तो ये न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं, एंडिंग्स नहीं है। फिर आई थिंक इट विल नॉट वर्क अगेन एज इट इज़ यूज्ड टू बी, डोंट नो व्हाट विल हैपन। तो इस पर्सन को पता नहीं है कि जैसे पहले सब कुछ अच्छा चलता था, अब ट्राई करेंगे तो अच्छा हो पाएगा कि नहीं, तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, ठीक है, क्योंकि डाउट है इनके मन में। फिर है आई नो दैट यू आर परफेक्ट फॉर मी बट देयर इज़ नो स्टेबिलिटी, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, बट आप दोनों के कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन वो ये लाने की पूरी कोशिश करेंगे इन द कमिंग फ्यूचर। फिर है लेट्स स्टार्ट अगेन फॉरगेटिंग द पास्ट, न्यू ईयर्स न्यू एक्सपीरियंसेस, तो ये चाहते हैं कि आप सब कुछ पास्ट की चीज़ों को भूल जाओ और इनके साथ एक नई शुरुआत करो। अगर ये आपके पास आए तो आप उन्हें एक दूसरा मौका दो, ऐसा इस पर्सन की फीलिंग्स हैं आपको लेकर, ओके। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, फायर चू।